हाँ जी, हम लोग पढ़ रहे हैं हमारा पेपर टू की जो यूनिट पढ़ रहे हैं हम लोग, वो पढ़ रहे हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट। ठीक है, मार्केटिंग मैनेजमेंट में कल हम लोगों ने एक टॉपिक पूरा किया, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जिसमें हम लोगों ने एक मिस्टेक की। ठीक है, आप लोगों ने वो मिस्टेक नहीं पी पकड़ी। मैंने कल 4 P's के बारे में आपको बताया था कि वो जेम्स क्लिटन ने दिए हैं। वो जेम्स क्लिटन ने नहीं दिए हैं, 4 P दिए हैं मैकार्थी ने। किसने दिए हैं? मैकार्थी ने दिए गए हैं 4 P। ये ध्यान से नोट कर लेना, अपनी कॉपी में नोट्स में ठीक कर लेना अगर आप लोग लिख रहे हैं तो। 4 P को देने वाले मैकार्थी हैं, जेम्स मैकार्थी इस व्यक्ति का नाम है। ठीक है, और इसको जेम्स क्लिटन ने नहीं दिया है, जेम्स क्लिटन ने दिया है मार्केटिंग मिक्स। नेल एच बॉर्डन और जेम्स क्लिटन ने दिया है मार्केटिंग मिक्स। 4P को देने वाले व्यक्ति का नाम है मैकार्थी। ठीक है जी, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मार्केटिंग मिक्स। द मार्केटिंग मिक्स प्रिंसिपल आल्सो नोन एज 4 Ps आर यूज्ड बाय बिजनेस एज टूल टू असिस्ट द सहायता them in pursuing their objectives। मार्केटिंग मिक्स के जो सिद्धांत हैं, ठीक है, जिसको आप लोग 4 Ps के नाम से भी जानते हो, वो सहायता करते हैं, प्रयोग किए जाते हैं बिजनेस में, किसके रूप में? टूल के रूप में, जो कि सहायता करते हैं बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में। तो इसके कहने का मकसद क्या है कि जो मार्केटिंग मिक्स के प्रिंसिपल हैं, जिनको आप लोग 4 Ps के नाम से जानते हैं, वो बिजनेस में क्या करते हैं? एज ए टूल काम करके क्या करते हैं? सहायता करते हैं, असिस्ट करते हैं, क्या करने में? बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। तो जो मार्केटिंग मिक्स के प्रिंसिपल, जिसको आप लोग 4 Ps के नाम से जानते हो, वो बिजनेस में एज ए टूल यूज किए जाते हैं और वो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव पूरा प्राप्त करने में उसकी सहायता करते हैं। अब 4 Ps कौन कौन से हैं? 4 Ps के बारे में आपको पता है कि पहला P आप कह दोगे कि जी प्रोडक्ट होता है, दूसरा P आप कह दोगे जी प्राइस होता है, तीसरा P आप कह दोगे जी प्रमोशन होता है, चौथा P आप कह दोगे जी प्लेस होता है। तो ये 4 P किस देने का श्रेय किसको जाता है? जेम्स मैकार्थी को जाता है। ठीक है, फिर इसी को एक्सटेंड करके 7P बनाया था आपने। 7P देने वाले अंकल का नाम मैंने बताया था, बूम्स एंड बिटनर। इन्हीं 4 Ps में 3 P और जोड़ दिए गए, जिसको नाम दिया गया था हम लोगों ने पीपल, प्रोसेस और फिजिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो आपा ने टोटल 7 Ps पढ़ लिए। 4 Ps दिए गए हैं मैकार्थी के द्वारा। जो मैकार्थी के द्वारा दिए गए 4 Ps हैं, उनमें आप लोग पढ़ते हो प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस। ये दिए हैं मैकार्थी ने। ठीक है, इसके साथ 3 P और जोड़ दिए गए हैं, किसके द्वारा? बूम्स एंड बिटनर के द्वारा। ठीक है, कौन कौन से वो 3 P हैं वो हम पढ़ेंगे, पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एनवायरनमेंट। और इन 7 P को जाने का श्रेय आपसे पूछेगा तो आप लोग नाम लिख देंगे बूम्स एंड बिटनर। ठीक है जी, अब प्रोडक्ट की स्ट्रेटजीज, प्रोडक्ट से संबंधित रणनीतियां हैं। ठीक है, ये क्या कहता है कि व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन, कहता है जब एक ऑर्गेनाइजेशन इंट्रोड्यूस करती है ए प्रोडक्ट को मार्केट में, दे मस्ट आस्क देमसेल्फ ए नंबर ऑफ क्वेश्चंस। भी जब एक ऑर्गेनाइजेशन अपने किसी प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करती है, तो वो कुछ समय से ही क्या करती है? काफी सारे सवाल करती है। वो कौन कौन से सवाल करती है? हु इज द प्रोडक्ट एम्ड एट, भी प्रोडक्ट का उद्देश्य क्या है, इससे बेनिफिट क्या होगा, हाउ डू दे प्लान टू पोजीशन द प्रोडक्ट विद इन द मार्केट, मार्केट में प्रोडक्ट प्लान पोजीशन करने की क्या प्लानिंग कर रहे हो आप। ठीक है, व्हाट डिफरेंशियल एडवांटेज विल बी प्रोडक्ट ऑफर ओवर देयर कंपटीटर, भी कंपटीटर की तुलना में आपका प्रोडक्ट है जो क्या एक्स्ट्रा एडवांटेज देगा अपने कस्टमर को, जिससे कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीदेगा। तो कहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जब अपना प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करती है, तो लॉन्च करने के दौरान वो खुद से ही काफी सारे सवाल करती है, जिसमें ये है, हु इज द प्रोडक्ट एम्ड एट, प्रोडक्ट का उद्देश्य क्या है, बेनिफिट विल दे एक्सपेक्ट, उससे क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं, हाउ डू दे प्लान टू पोजीशन प्रोडक्ट विद इन द मार्केट, वो मार्केट में प्रोडक्ट को पोजीशन करने का प्लान कैसे कर रहे हैं,
ठीक है, अगली बात, व्हाट डिफरेंशियल एडवांटेज, भी एक्स्ट्रा एडवांटेज कंपटीटर की तुलना में आपका प्रोडक्ट क्या देगा कि कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीदेगा। हाँ जी, उसके बाद आता है कोटलर ने सजेस्ट किया है कि प्रोडक्ट शुड बी व्यूड इन 3 लेवल। भी एक कोटलर के मुताबिक प्रोडक्ट को किस लेवल में, 3 लेवल में देखा जाना चाहिए। 3 लेवल वो कौन कौन से हैं, उस 3 लेवल को हम लोग पढ़ने का काम करेंगे। सबसे पहला लेवल है कोर प्रोडक्ट। ठीक है, लेवल 1 में आता है कोर प्रोडक्ट। व्हाट इज कोर बेनिफिट योर प्रोडक्ट ऑफर, भी आपका जो प्रोडक्ट है उसका जो कोर यानी कि मेन बेनिफिट क्या है। कस्टमर हु परचेजेस कैमरा, जो कैमरा खरीदते हैं। ठीक है, बाइंग मोर देन जस्ट ए कैमरा, कैमरे से ज्यादा आप चीजें खरीदते हो, आप लोग यादें खरीदते हो। देखो कोर बेनिफिट का मतलब क्या है कि आपका एक जो मेन प्रोडक्ट है उसका मेन बेनिफिट क्या है। सिर्फ तस्वीरें खींचना मेन बेनिफिट नहीं है, आप उससे क्या इकट्ठी करते हो, अपनी मेमोरीज इकट्ठी करते हो। क्या खरीद रहे हो आप लोग, मेमोरीज खरीद रहे हो। कैमरा से हम लोग फोटो क्लिक करेंगे, फोटो क्लिक करके क्या होगा, वो हमारी मेमोरीज बन जाएंगी। तो कोर प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि कोर बेनिफिट योर प्रोडक्ट ऑफर, भी आपका प्रोडक्ट क्या कोर बेनिफिट ऑफर करता है। फॉर एग्जाम्पल कि एक कस्टमर जो कैमरा खरीद रहा है वो कैमरे से ज्यादा कुछ खरीद रहा है, क्या खरीद रहा है, वो बाय मेमोरीज खरीद रहा है। सेकंड है एक्चुअल प्रोडक्ट, कहता ऑल कैमरास कैप्चर मेमोरी, सारे के सारे कैमरा मेमोरी कैप्चर करते हैं। द एम इज टू एंश्योर दैट योर पोटेंशियल कस्टमर परचेजेस योर वन। भी देखो सीधी सी बात है, सारे के सारे कैमरे चाहे वो अच्छे वाला है, बुरे वाला है, छोटा है, बड़ा है, वो क्या करेगा, वो मेमोरी कैप्चर करेगा। चाहे कम क्वालिटी की करेगा चाहे ज्यादा क्वालिटी की करेगा, वो मेमोरी कैप्चर करेगा। परंतु आप क्या चाहते हैं कि आपका जो संभावित कस्टमर है आपका कैमरा खरीदे, इसके लिए आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। द स्ट्रेटजी एट दिस लेवल इन्वॉल्व है ऑर्गेनाइजेशंस ब्रांडिंग, एडिंग फीचर्स एंड बेनिफिट टू एंश्योर दैट देयर प्रोडक्ट ऑफर अ डिफरेंशियल एडवांटेज फ्रॉम देयर कंपटीटर। देखो अब आप क्या करोगे, देखो सारे कैमरे फोटो खींचेंगे, सारे कैमरे क्या करेंगे, मेमोरी बनाएंगे। परंतु आपका कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीदे, इसके लिए आप क्या करोगे, आपका यहाँ पर क्या काम करेगा, ब्रांड काम करेगा, आप एक्स्ट्रा फीचर काम करेंगे। ठीक है, बेनिफिट टू एंश्योर दैट देयर प्रोडक्ट ऑफर ए डिफरेंशियल एडवांटेज, आप ये बताओगे कि आपको आपका कैमरा कंपैरिजन टू अदर कंपनीज बहुत अच्छा है, इसके मेगापिक्सल्स अच्छे हैं। ठीक है, एक चीज आपने नोटिस की हो, ठीक है, सोनी का फोन अगर आपने चलाया हो तो सोनी के फोन में जो क्वालिटी है वो कंपेयर टू अदर फोन्स काफी अच्छी है, स्पेशली साउंड क्वालिटी। साउंड क्वालिटी सोनी के मोबाइल्स की बहुत ज्यादा अच्छी है। तो कंपेयर टू अदर कंपटीटर ये क्या कह सकते हैं कि हमारा जो फोन है, मोबाइल है, हम लोग जो सेल कर रहे हैं वो कंपैरिजनली क्या कर रहा है, अदर एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहा है। तीसरा ऑगमेंटेड प्रोडक्ट क्या होता है, बट एडिशनल नॉन टेंजिबल बेनिफिट कैन यू ऑफर, भी एक कंपनी अपने प्रोडक्ट के साथ एडिशनल नॉन टेंजिबल, जिसको देखा छुआ नहीं जा सकता, क्या ऑफर कर रहे हैं। कहता है कंपटीशन एट दिस लेवल इज अराउंड, आफ्टर सेल सर्विसेज दे दोगे आप लोग, वारंटी दे दोगे, डिलीवरी दे दोगे। देखो 3 लेवल पे पकड़ा आपने प्रोडक्ट को, किसने किसके कहने पर, कॉलर के कहने पर 3 लेवल पे पढ़ा। पहला है कोर प्रोडक्ट। कोर प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि उसका इनहरेंट बेनिफिट क्या है, आंतरिक बेनिफिट क्या है किसी प्रोडक्ट को लेने का। जैसे फॉर एग्जांपल कैमरा खरीदने से हम लोग कैमरा मात्र नहीं खरीद रहे, हम लोग यादें खरीद रहे हैं। ये क्या हो गया, ये इसका कोर प्रोडक्ट हो गया। एक्चुअल प्रोडक्ट में भैया, एक्चुअल प्रोडक्ट तो कैमरा है। अब आपका कैमरा कस्टमर क्यों खरीदेगा, क्योंकि आप उसको बताओगे कि हमारा कैमरा आपके अदर कंपनी से, कंपटीटर से किस प्रकार आपको ज्यादा एडवांटेज देने वाला है। ऑगमेंटेड प्रोडक्ट क्या है कि क्या आप जो इंटेंजिबल बेनिफिट कौन सा दे रहे हो, आप इंटेंजिबल बेनिफिट कौन सा अलग से दे रहे हो, ये बताने का काम जो करेगा वो ऑगमेंटेड प्रोडक्ट होगा। हाँ जी, ये रहा आपका, देखो कोर तो ये रहा, ये बिल्कुल कोर है, ये कोर वाला हो गया। ठीक है, ये आपका टोटल प्रोडक्ट हो गया। टोटल प्रोडक्ट, ये टोटल प्रोडक्ट है, ये आपका टोटल प्रोडक्ट हो गया। टोटल प्रोडक्ट के अंदर जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला, ये आपका कोर हो गया।
ठीक है। अगर उसके साथ आपने गारंटी वारंटी दे दी, आफ्टर सेल सर्विसेज दे दी, वो ऑगमेंटेड प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि इस गारंटी वारंटी ने आपके प्रोडक्ट को क्या कर लिया, कवर अप कर लिया। क्या कर लिया, कवर अप कर लिया। ठीक है जी। अब ये वही आ गया, देखो ये रहा आपका, इसमें अपन ने, हाँ जी, ये आपका कोर बेनिफिट होता है किसी प्रोडक्ट का। एक्चुअल प्रोडक्ट आ जाएगा इसके बाद। ठीक है, एक्चुअल प्रोडक्ट में ब्रांड नेम काम करेगा, क्वालिटी काम करेगी, लेवल, पैकेजिंग, डिजाइन, फीचर काम करेगा। उसके बाद आफ्टर आफ्टर सेल सर्विसेज दे दोगे, डिलीवरी एंड क्रेडिट दे दोगे, इंस्टॉलेशन दे दोगे, वारंटी दे दोगे। ठीक है, तो ये चीज क्या आ जाएगी आपकी, ये ऑगमेंटेड हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, ऑगमेंटेड हो जाएगी। ये आपका क्या है, कोर है। ये आपका क्या है, एक्चुअल है। ठीक है, आपने कोर में पढ़ा कि जो प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो उससे आपको इनहेरेंट बेनिफिट क्या होगा, वो कोर कहलाएगा। एक्चुअल प्रोडक्ट में कि आपका प्रोडक्ट कंपटीटर की कंपैरिजन में कितना बेटर है, आप अपने कस्टमर को बताकर तभी आपका कस्टमर खरीदेगा। ऑगमेंटेड में क्या कर रहे हो, कस्टमर को आप क्या दे दोगे, आप अपने कस्टमर को नॉन टेंजिबल या फिर आप कह दोगे इंटेंजिबल बेनिफिट क्या दे रहे हो। ठीक है, वो आपका ऑगमेंटेड प्रोडक्ट कहलाएगा। अब प्रोडक्ट को क्लासिफाइंग कर दिया आपने, बांट दिया। ठीक है, बांट दिया तो हम पढ़ लेंगे भैया। कंज्यूमर गुड्स कौन सी होते हैं, कंज्यूमर गुड्स में आएंगी आपकी कन्वीनियंस, शॉपिंग, स्पेशली प्रोडक्ट, अनहोलसम और अनसोल्ड प्रोडक्ट, ये सारी की सारी आपकी आती हैं कंज्यूमर गुड्स के केस में। ठीक है, इंडस्ट्रियल गुड्स कौन सी होती हैं, इंस्टॉलेशन, असेसरी, कंपोनेंट, पार्ट एंड मटेरियल, रॉ मटेरियल, सप्लायर, एमआरओ आइटम, ये सारी की सारी इंडस्ट्रियल गुड्स में आती हैं, जिसको आप लोग औद्योगिक वस्तुएं बोलते हो। कस्टमर गुड्स को आप क्या बोलते हो, जो आपकी कस्टमर के लिए गुड्स बनी है वो कस्टमर गुड्स। ठीक है, जो आपकी क्या बोलते हैं उसको, इंडस्ट्रियल के पर्पज से बनी है गुड्स, वो क्या कहलाएंगे, इंडस्ट्रियल गुड्स कहलाएंगे। ठीक है जी। अब आती है कंज्यूमर गुड्स को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी, कंज्यूमर गुड्स में ये रही हमारी, देखो सबसे पहले नंबर पर लिखा है कन्वीनियंस गुड्स। ठीक है, कन्वीनियंस गुड्स का मतलब क्या है कि जो आपको सुविधाजनक, कन्वीनियंस का होता है सुविधा, जो फ्रीक्वेंटली अवेलेबल हो, जो इजीली अवेलेबल हो। कैंडी, सोडा, न्यूज़पेपर, मिल्क, डिस्पोजेबल कैमरा, गैसोलीन, ये सारी की सारी क्या है, आपको बहुत आसानी से जो चीजें अवेलेबल हो उसको बोलते हैं कन्वीनियंस गुड्स। ठीक है, फिर सेकंड नंबर पे आती हैं शॉपिंग गुड्स। शॉपिंग गुड्स कौन सी होती हैं, ठीक है, जैसे कार, फर्नीचर, होम अप्लायंस, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, ये सारी किस कैटेगरी में आ जाएंगी, शॉपिंग गुड्स की कैटेगरी में आ जाएंगी। ठीक है, तीसरी आती है अनसोल्ड गुड्स। अनसोल्ड गुड्स कौन सी, जैसे ब्लड डोनेशन कर दिया, सिमेंट्री प्लॉट्स, इंश्योरेंस, लॉन्ग टर्म हेल्थ केयर, ये सारी की सारी किस में आ गई, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें आ गई हमारी इंटेंजिबल वाली आ गई। चौथे में आ गई स्पेशलिटी, जिसके लिए भैया आप ब्रांड आ गया इसमें, रोलेक्स वॉचेस, फरारी कार्स, लक्सेस, यानी कि यहाँ पर क्या आ गया, ब्रांड आ गया। ठीक है जी। चलिए जी, अब कन्वीनियंस गुड्स कौन सी होंगी, जिनके बारे में छोटे छोटे फीचर्स लिख रहा है, ये उससे आपको पहचान आ जाएगी। कन्वीनियंस गुड्स वो गुड्स होती हैं जो फ्रीक्वेंटली खरीदी और बेची जाती हैं, इमीडिएटली अवेलेबल हो जाती हैं, कम प्राइस की होती हैं, एडवर्टाइजिंग बहुत ज्यादा होती है, लोकेशन परचेज लोकेशन बहुत सारी होती है, कहीं भी मिल जाती है। ठीक है, जो आसानी से मिल जाए, बार बार खरीदी जाए, ज्यादा मात्रा में खरीदी जाए, इसका प्राइस कम हो, एडवर्टाइजमेंट ज्यादा हो, ठीक है, परचेज लोकेशन ज्यादा हो, वो कन्वीनियंस गुड्स आ जाएंगे। फिर है शॉपिंग, जो कम खरीदी जाती है, प्राइस ज्यादा होता है, लोकेशन खरीदने की कम होती है, कंपैरिजन शॉप से खरीदी जाती है। फॉर एग्जांपल यू आर बाइंग ए कार और यू आर बाइंग ए मोबाइल। ठीक है, अब दोनों की क्या करोगे, अदर प्रोडक्ट के साथ क्या करोगे, परफॉर्मेंस का कंपैरिजन करोगे। क्या करोगे, परफॉर्मेंस को कंपैरिजन करोगे, फिर आप क्या करोगे, प्रोडक्ट खरीदोगे। ठीक है, इस बात को आप एग्जांपल अपने पर्टिकुलर, आप लोग क्या लेके आते हैं, आप लोग लेके आते हैं सूट्स। ठीक है, पहले आप मल्टीपल शॉप्स में एंट्री करते हैं। ठीक है, अलग अलग से देखा जाता है, विजिट करने के बाद ठीक है, फिर पर्टिकुलर चीजों की कंपैरिजन की जाती है। ठीक है, फिर कंपैरिजन करके जिसका माइंड में बेस्ट था, यार इस वाले का बेस्ट था, उसको उठा के लाया जाता है। ठीक है,
तो आपने क्या किया, पहले विजिट करके फ्रीक्वेंटली विजिट किया आपने अपनी शॉप्स के ऊपर, फिर माइंड में कंपैरिजन किया कि हाँ यार फलाने वाले का बेस्ट था, फिर एक से चूज किया। तो शॉपिंग गुड्स कौन सी हो जाएंगी जो कम मात्रा में खरीदी जाती हैं, प्राइस ज्यादा होता है, लोकेशन कम होती है, इनकी कंपैरिजन में शॉप कंपैरेटिवली खरीदी जाती है। स्पेशलिटी प्रोडक्ट, ये आ गया भैया ब्रांड, ठीक है। ये स्पेशलिटी प्रोडक्ट कौन से होते हैं, इसके लिए स्पेशल परचेज एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं आपको, प्राइस ज्यादा होता है, यूनिक गुड्स होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स यूनिक होती है इनकी, ब्रांड की आइडेंटिफिकेशन होती है, परचेज लोकेशन बहुत कम होती है, ठीक है। लोग घड़ी टाइम देखने के लिए नहीं पहनते, लोग ब्रांड दिखाने के लिए पहनते हैं कि भैया क्या पहना है, रोलेक्स पहना है, ठीक है। लोग शूज पैर में डालते वैसे जरूर है, परंतु क्या दिखाते हैं, वो ब्रांड, ठीक है, कि क्या पहना है, नाइकी पहना है, रिबॉक पहना है, ठीक है, कौन से पहने हैं, जॉर्डन पहना है, किस लिए दिखाते हैं भैया, वो उनकी एक ब्रांड आइडेंटिफिकेशन होती है, ठीक है। लोग गाड़ियां लेके आते हैं, गाड़ियों में भैया गाड़ी तो कोई भी हो जाएगी, काम चला देगी आपका, परंतु लोग स्पेशली फॉर एग्जांपल थार लेके आते हैं, ठीक है, वो ये वाली लेके आते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये ब्रांड है। इनके आपको शोरूम या आउटलेट्स क्या मिलेंगे, बहुत कम मात्रा में मिलेंगे, तो वो स्पेशलिटी प्रोडक्ट हो जाएगा। अनसोल्ड कौन से होते हैं, न्यू इनोवेशंस आर ऑफन प्रोडक्ट्स कंज्यूमर डोंट वांट टू थिंक अबाउट, जिसके बारे में हम सोचना पसंद नहीं करते, लॉट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग की आवश्यकता होती है, ठीक है। देखो अगर आप क्या पसंद नहीं करते, आप बीमा पर करवाना पसंद नहीं करोगे, ठीक है, क्योंकि सीधी सी बात है, इसका बेनिफिट अब आपको तो मिलने नहीं वाला, ठीक है। देखो क्योंकि बीमे वाले इतनी गंदी गंदी बातों के आपको अच्छे अच्छे बेनिफिट बताते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वो हमारे मरने का बेनिफिट ही हमें बताते हैं, हमारे एक्सीडेंट का बेनिफिट हमें बताते हैं। अब क्या इन बातों के बारे में हम लोग सोचना भी पसंद करेंगे, हम लोग सोचना भी पसंद नहीं करेंगे। तो ऐसे प्रोडक्ट जिनके बारे में कंज्यूमर सोचना भी पसंद नहीं करता, ठीक है, उसके लिए काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है, सामने वाले को एडवर्टाइजिंग करनी पड़ती है, पर्सनल सेलिंग करनी पड़ती है, ठीक है। ऐसे प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं अनसोल्ड प्रोडक्ट। कौन से प्रोडक्ट बोलते हैं भैया, अनसोल्ड प्रोडक्ट्स बोला। अच्छा, ब्रांडिंग क्या होता है, ब्रांड क्या होता है, एक नाम होता है, टर्म होती है, एक साइन होता है, एक सिंबल होता है, डिजाइन होता है, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ चीज हो सकता है, जो आइडेंटिफाई करता है मेकर और सेलर ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विसेज। भी एक प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाने वाले को आइडेंटिफाई करने के लिए, क्या करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग जो नेम टर्म साइन सिंबल यूज करते हैं, नेम टर्म साइन सिंबल डिजाइन, या फिर इनका कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, ठीक है, उसकी पहचान कराने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रांड कहते हैं। तो ब्रांड क्या हो सकता है भैया, ब्रांड नाम, साइन, सिंबल, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल, जो आपके प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है, आइडेंटिफाई करवाता है कि इसका मेकर और इसका सेलर कौन है, ठीक है, उसी को आप क्या कहते हैं, ब्रांड कहते हैं। पैकेजिंग क्या होती है भैया, डिजाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग द कंटेनर और रैपर फॉर ए प्रोडक्ट, डिजाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग द कंटेनर और रैपर, जिसमें प्रोडक्ट आपका लिपटा होता है, ठीक है। ये है, ये हम लोग जो ऊपर है सारे का सारा, ये पैकेजिंग है, ये क्या है, ये पैकेजिंग है, ठीक है, जिसके अंदर हमारा प्रोडक्ट लिपटा होता है। लेबलिंग क्या होगी, जो उसके ऊपर प्रिंटेड इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। हम लोग क्या लेके आते हैं, हम लोग लेके आते हैं कफ सिरप, उसके ऊपर सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रिंटेड होती है, हाउ टू यूज इट, ठीक है। प्रिंटेड इंफॉर्मेशन अपेयरिंग ऑन और विद द पैकेज, पैकेज के साथ जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी प्रिंटेड, उसको आप क्या कह दोगे, लेबलिंग क्या दोगे। हाँ जी, ये था आपका मार्केट मिक्स। मार्केट मिक्स में अपन ने पढ़ा 4P स्टार्ट किए थे, जिसमें अपन ने, ठीक है, जिसमें अपन ने क्या पढ़े, टाइप्स ऑफ गुड्स पढ़ लिए, कंज्यूमर गुड्स पढ़ लिए, ठीक है, और इंडस्ट्रियल गुड्स पढ़ लिए, ठीक है। इन कंज्यूमर गुड्स के बारे में पढ़ लिया, फिर अपन ने ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग के डेफिनेशन के बारे में पढ़ लिया,
ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, क्या स्टार्ट कर रहे हैं, प्राइस मिक्स। अब ये प्राइस मिक्स क्या होता है? हाँ जी, प्राइस होता क्या है भैया? सबसे पहले तो कहता है इन नैरोएस्ट सेंस, अगर पुराने या फिर छोटी सोच के अकॉर्डिंग या नैरो सोच के अकॉर्डिंग समझें तो प्राइस वो अमाउंट होती है मनी के रूप में जो किसी प्रोडक्ट और सर्विस के लिए चार्ज की जाती है। तो अगर हम लोग नैरो सेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो प्राइस का मतलब क्या हो गया कि वो अमाउंट ऑफ मनी जो आप प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए चार्ज करते हो। परंतु ब्रॉडली समझें तो प्राइस वो क्या होगा, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज दैट कंज्यूमर एक्सचेंज फॉर द बेनिफिट ऑफ हैविंग और यूजिंग द प्रोडक्ट और सर्विसेज। तो ब्रॉडली अगर आप प्राइस का मतलब समझे तो वो सम ऑफ ऑल वैल्यूज, उन सब मूल्यों का टोटल जो एक कंज्यूमर क्या करता है, एक्सचेंज फॉर द बेनिफिट ऑफ हैविंग और यूजिंग द प्रोडक्ट और सर्विसेज। किसी प्रोडक्ट और सर्विसेज को यूज करने के बदले में कंज्यूमर क्या करता है, जो भी वैल्यू गेन करता है उसके बदले में जो आपको पे करेगा वो प्राइस कहलाएगा। तो प्राइस इज द सम ऑफ द वैल्यूज दैट कंज्यूमर एक्सचेंज फॉर द बेनिफिट ऑफ हैविंग और यूजिंग द प्रोडक्ट और सर्विसेज को यूज करने के बदले में एक कस्टमर जो भी वैल्यूज गेन करता है उसके बदले में एक्सचेंज करके जो वैल्यू एक्सचेंज करेगा, सम ऑफ ऑल द वैल्यू दैट एक्सचेंज कंज्यूमर एक्सचेंज फॉर द बेनिफिट ऑफ हैविंग। भी एक प्रोडक्ट और सर्विसेज को यूज करने के बदले में उसको जो बेनिफिट मिलेगा उसके बदले में आपको जो भी पे करेगा वो क्या कहलाएगा, प्राइस कहलाएगा। प्राइस गोज बाय मैनी नेम्स, ये रेंट भी हो सकता है, ये ट्यूशन भी हो सकता है, ये फी भी हो सकती है, ये फेयर भी हो सकता है, ये सैलरी भी हो सकती है, ये इंटरेस्ट भी हो सकता है, ये वेजेस भी हो सकते हैं, ये प्रीमियम भी हो सकता है। तो प्राइस गोज बाय मैनी नेम्स। रेंट होगा, ये अपार्टमेंट आप किराए पर रहते हैं तो भैया अपार्टमेंट का आप क्या देंगे, रेंट देंगे। आप लोग पढ़ रहे हो, एजुकेशन ले रहे हो तो आप फीस दे रहे हो, ट्यूशन फीस दे रहे हो। फी क्या होगी, आप डेंटिस्ट या फिजिशियन से चेकअप करवा के आते हो तो फीस दे के आते हो। हम लोग बस में चढ़ते हैं, ट्रेन में चढ़ते हैं तो क्या देते हैं, फेयर देते हैं। हम लोग पैसा उधार लेते हैं तो क्या देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं। अपने पास इंप्लॉय काम करता है तो आप उसको सैलरी देते हो, आपके पास लेबरर काम कर रहा है तो आप उसको वेजेस देते हो। ठीक है, आपके पास इंश्योरेंस कंपनी में काम कर रहा है, बोनस दे रहे हो तो उसको प्रीमियम कहते हो। तो ये सारे के सारे किसके नाम है, ये प्राइस के नाम है। किस चीज के नाम है, तो प्राइस के अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग नाम हो सकते हैं। अगर आप अपना अपार्टमेंट या फिर बिल्डिंग किराए पर देते हो तो उसके लिए जो प्राइस पे करोगे वो रेंट कहलाएगा। अगर आप किसी को एजुकेशन प्रोवाइड करते हो उसके लिए ट्यूशन फीस कहलाएगा। अगर आप डेंटिस्ट या डॉक्टर से चेकअप करवाते हो तो उसके लिए वो फी कहलाएगी। आप लोग बस में चढ़कर कहीं इधर से उधर मूव करते हो तो वो फेयर कहलाएगा, उसके बदले में जो पे करेगा। पैसा उधार लोगे उसके बदले में जो इंटरेस्ट पे करोगे, जो पैसे पे करोगे वो इंटरेस्ट कहलाएगा। ठीक है, आपके पास कोई इंप्लॉय काम करेगा उसके बदले में जो आप पे करोगे वो सैलरी कहलाएगा। ठीक है, आप अपने लेबरर को क्या पे करोगे, वेजेस पे करोगे। ठीक है, आप इंश्योरेंस कंपनीज को क्या के लिए क्या होगा, जो पे करोगे वो प्रीमियम कहलाएगा। तो प्राइस क्या हो गया, ओनली एलिमेंट इन द मार्केट मिक्स दैट प्रोड्यूसेस रेवेन्यू। तो मार्केट मिक्स के चार अपन एलिमेंट पढ़े थे, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। तो प्राइस एक इकलौता एलिमेंट है यहाँ पर जो आपको क्या प्रोवाइड करता है, रिवेन्यू प्रोवाइड करता है। जितने भी अदर एलिमेंट्स हैं वो कॉस्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। प्राइस इकलौता ऐसा मोस्ट सेंसिटिव एंड फ्लेक्सिबल मार्केटिंग मिक्स एलिमेंट है जो आपको क्या प्रोवाइड करता है, रिवेन्यू प्रोवाइड करता है। अब प्राइसिंग क्या होता है, प्राइसिंग क्या होता है, वो एक्ट या फिर प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग ऑफ प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाएगी, वो प्राइसिंग कहलाएगी। प्राइसिंग इज द एक्ट और प्रोसेस। प्राइसिंग क्या होती है, वो एक्ट या प्रक्रिया जो किसी प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करने में आप लोग यूज करते हो। ठीक है, प्राइसिंग का मतलब है प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग द प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। प्राइसिंग का मतलब क्या है कि उद्देश्य निर्धारित करने की, प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने की प्रक्रिया। डिटरमाइनिंग द पॉसिबल रेंज ऑफ प्राइस, प्राइस की क्या पॉसिबल रेंज होगी ये डिसाइड करने की प्रक्रिया। ठीक है, डेवलपिंग प्राइस स्ट्रेटजीज, सेटिंग द प्राइस फाइनल प्राइस एंड इंप्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग प्राइस डिसीजन। तो प्राइसिंग क्या हो गया, प्राइसिंग वो एक्ट या प्रक्रिया हो गई किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज का प्राइस डिसाइड करने की। तो प्राइसिंग का मतलब क्या हो गया, सेलेक्टिंग द प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करना प्राइसिंग कहलाएगा। डिटरमाइन द पॉसिबल रेंज ऑफ प्राइस, किस रेंज में प्राइस रहेगा वो भी प्राइसिंग के अंतर्गत आएगा। प्राइसिंग स्ट्रेटजी डेवलप करना, फाइनल प्राइस सिलेक्ट करना, इंप्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग प्राइस डिसीजन को इंप्लीमेंट और कंट्रोल करना क्या किसमें आएगा, प्राइसिंग में आएगा।
द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल डिसीजन। ये अफेक्ट करता है ऑल पार्टीज को, प्रोडक्शन में, डिस्ट्रीब्यूशन में, कंजम्पशन ऑफ गुड्स में। ठीक है, प्राइस इफेक्ट वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन को इम्पैक्ट करेगा, सेल एंड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट को इम्पैक्ट करेगा। जो डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस है, जो प्राइस का निर्धारित किया जाना है, वो एक इंपॉर्टेंट और क्रूशियल डिसीजन है। मतलब किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करना अपने आप में एक इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल डिसीजन है। ये क्या करता है, ये इफेक्ट करता है सारी की सारी पार्टीज को, प्रोडक्शन में, डिस्ट्रीब्यूशन में, कंजम्पशन ऑफ गुड्स में, सबको इम्पैक्ट करेगा। प्राइस इफेक्ट करता है वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट को। अब आपकी गुड्स का जो प्राइस है वो आपके प्रोडक्शन को इम्पैक्ट करेगा। प्रोडक्शन को इम्पैक्ट कैसे करेगा, क्योंकि देखो अगर प्राइस ज्यादा है प्रोडक्ट का तो आप कम मात्रा में प्रोडक्शन करेंगे, सेल को भी इम्पैक्ट करेगा, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट को भी इम्पैक्ट करेगा। ये हमारा सोर्स ऑफ इनकम टू प्रोड्यूसर एंड डिस्ट्रीब्यूटर। भी आपका जो प्राइस है वो आपके लिए क्या कहलाएगा, प्रोड्यूसर के लिए और डिस्ट्रीब्यूटर के लिए क्या होगा, सोर्स ऑफ इनकम होगा। ठीक है जी। उसके बाद अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूजे स्टैंटन के मुताबिक क्या है, डब्ल्यूजे स्टैंटन के मुताबिक प्राइसिंग इज द फंक्शन, प्राइसिंग क्या है, फंक्शन ऑफ डिटरमाइनिंग द प्रोडक्ट वैल्यू इन मॉनेटरी टर्म। किसी प्रोडक्ट की मॉनेटरी टर्म में वैल्यू को डिटरमाइन करना ही क्या कहलाता है, प्राइसिंग कहलाता है। किसके मुताबिक है ये, डब्ल्यूजे स्टैंटन के मुताबिक। डब्ल्यूजे स्टैंटन के मुताबिक किसी भी प्रोडक्ट की आप लोग मॉनेटरी टर्म में वैल्यू पता लगाते हो तो उसी को आप लोग क्या नाम देते हो, प्राइसिंग का नाम देते हो। कहता है इन कंक्लूजन प्राइसिंग इज द प्रोसेस, एक प्रक्रिया है फिक्सिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। देखो प्राइस, प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स करने की प्रक्रिया भी क्या कहलाती है, प्राइसिंग कहलाती है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। ये इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फैक्टर अफेक्ट दिस प्रोसेस ऑफ प्राइसिंग। देखो किसी भी प्रोडक्ट को मनी के रूप में या फिर मॉनेटरी टर्म में वैल्यू डिसाइड करना क्या कहलाता है, प्राइसिंग कहलाता है। किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स करना क्या कहलाएगा, प्राइसिंग कहलाएगा। ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है क्योंकि दोनों इंटरनल और जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है इसके फैक्टर है वो इफेक्ट करते हैं प्रोसेस ऑफ प्राइसिंग को। द प्रोसेस प्राइस ऑफ द जो प्रोडक्ट है वो ऐसा होना चाहिए विद द यूटिलिटी और द वैल्यू। देखो जिस प्रोडक्ट से, ये आपका प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट से जितनी आपको यूटिलिटी मिलती है, यूटिलिटी को आप लोग हिंदी में कहते हो उपयोगिता मिलती है, आपका प्राइस क्या होना चाहिए, उस प्रोडक्ट की यूटिलिटी के बराबर होना चाहिए। द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी इक्वल विद इट्स यूटिलिटी और द वैल्यू। इट इज वेरी सेंसिटिव एलिमेंट इन मार्केटिंग मिक्स, सो द मार्केटर शुड हैव डीप नॉलेज एंड टू बी अवेयर व्हाइल प्राइस डिटरमिनेशन। कहता है कि मार्केटिंग मिक्स का सबसे ज्यादा सेंसिटिव जो फैक्टर है वो प्राइस है। तो मार्केटर को क्या करना चाहिए, इसके बारे में गहरी नॉलेज होनी चाहिए और वो जागरूक होना चाहिए प्राइस डिटरमिनेशन के बारे में। और कौन कौन से फैक्टर हैं जो क्या करते हैं, इंपैक्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला इंटरनल फैक्टर अफेक्टिंग कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है। कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव वो क्या करता है, क्रूशियल रोल प्ले करता है डिटरमाइनिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। देखो किसी भी प्रोडक्ट का आपने प्राइस डिटरमाइन करना तो उस समय आपका जो ऑब्जेक्टिव है कंपनी का वो आपके लिए क्या करेगा, एक क्रूशियल रोल प्ले करेगा। कंपनी के ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हो सकते हैं, सर्वाइवल, करंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मार्केट शेयर, लीडरशिप, प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप। तो कहता है किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस डिटरमाइन करने में आपका जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, वो क्या करता है, वो क्रूशियल रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, क्या निर्धारित करने में, एक सेकंड होल्ड करना आप। आपके द्वारा डायल किया गया। हाँ जी, कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है वो आपके प्राइस को डिसाइड करने में, डिटरमाइन करने में क्या करेगा, क्रूशियल रोल प्ले करेगा। कंपनी के ऑब्जेक्टिव क्या क्या हो सकते हैं, सर्वाइवल, करंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मार्केट शेयर, लीडरशिप, प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप। कहता है फर्म क्या करती है, अडॉप्ट करती है सर्वाइवल स्ट्रेटजी सेट एट ए लोअर प्राइस। ठीक है, जो आपका ये है क्या बोलते हैं, जो फर्म है वो क्या करेगी, फर्म अडॉप्ट करती है सर्वाइवल स्ट्रेटजी सेट ए लो प्राइस, होपिंग टू इंक्रीज डिमांड, इंक्रीज करने की होप रहती है उसको। फर्म अडॉप्टिंग करंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एज देयर प्राइसिंग गोल एंड यूज ए प्राइस दैट विल प्रोड्यूस द मैक्सिमम करंट प्रॉफिट। देखो सबसे पहले फर्म क्या करेगी, फर्म सर्वाइवल स्ट्रेटजी बनाती है। जो फर्म बनाती है सर्वाइवल स्ट्रेटजी
कि जिसको मार्केट में सरवाइव करना है वो तो डिसाइड करेगी लोअर प्राइस, ठीक है, और उसको उम्मीद रहेगी डिमांड बढ़ेगी। और जो फर्म क्या चाहती है कि भैया मेरा करंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का गोल है, वो ऐसा प्राइस डिसाइड करेगी, ठीक है, जिससे उसको क्या हो, मैक्सिमम प्रॉफिट होने की संभावना हो। फिर तीसरा आता है टू अचीव मार्केट शेयर, जिसने मार्केट शेयर अचीव करना है, मतलब लीडर बनना है, वो ऐसा प्राइस डिसाइड करेगी लो एज पॉसिबल, वो भी लो प्राइस डिसाइड करने का प्रयास करेगी। जिसने प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप में एंट्री मारनी है, वो हाई प्राइस सेट करेगी ताकि हायर परफॉर्मेंस को कवर अप करने के लिए, क्वालिटी को कवर अप करने के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कॉस्ट को कवर अप करने के लिए। तो अलग अलग ऑब्जेक्टिव के लिए अलग अलग तरह का प्राइस डिसाइड किया जाएगा। जो सर्वाइवल का डिसाइड करेगी वो लो प्राइस डिसाइड करेगी, जो करंट प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन करने का प्रयास करेगी वो यूज ए प्राइस, ऐसा प्राइस डिसाइड करने का प्रयास करेगी जो उसके करंट प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन कर दे। अगर आपने अचीव करना है मार्केट शेयर, अचीव करना है, अगर आपने मार्केट शेयर अचीव करना है तो आप लोग लो प्राइस डिसाइड करोगे। अगर आप प्रोडक्ट क्वालिटी के लीडरशिप बनना चाहते हो तो आप हाई प्राइस डिसाइड करोगे, क्योंकि उस समय आपकी क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट खर्चे करने पड़ेंगे, जिस पर कॉस्ट क्या आएगी, ज्यादा आएगी। ज्यादा कॉस्ट को कवर करने के लिए आपको कैसा प्राइस डिसाइड करना पड़ेगा, हाई प्राइस डिसाइड करना पड़ेगा। For example, when Toyota and Honda decide to enter and compete with European luxury performance car, ठीक है, देयर लेक्सस एंड एक्यूरा ब्रांड्स सेट हाई प्राइसेस। कहता है कि जब डिसाइड किया टोयोटा एंड होंडा ने कि हम लोग यूरोपियन कार, लग्जरी कार के परफॉर्मेंस के साथ क्या करेंगे, कंपटीशन करेंगे, तो उन्होंने अपनी जो गाड़ियां हैं, जैसे लेक्सस है, एक्यूरा ब्रांड है, इनके प्राइस कैसे रखे, हाई रखे। अगला फैक्टर था मार्केटिंग मिक्स स्ट्रेटजी। मार्केटिंग मिक्स स्ट्रेटजी भी इंटरनल है। मार्केटिंग मिक्स स्ट्रेटजी इज अनदर फैक्टर फॉर अफेक्टिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, के प्राइस को इफेक्ट करने वाला ये दूसरा फैक्टर है, ठीक है। प्राइस डिसीजंस मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड विद प्रोडक्ट डिजाइन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रमोशन डिसीजन टू फॉर्म ए कंसिस्टेंट एंड इफेक्टिव मार्केटिंग प्रोग्राम। दूसरे सेकंड होल्ड। हाँ जी, मार्केटिंग मिक्स स्ट्रेटजी क्या है, एक दूसरा फैक्टर है जो इफेक्ट करता है प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, के प्राइस को इफेक्ट करता है। जो प्राइस डिसीजन है कैसा होना चाहिए, कोऑर्डिनेटेड विद द, किसके साथ तालमेल बिठा के रखना चाहिए, प्रोडक्ट के डिजाइन के साथ, डिस्ट्रीब्यूशन के साथ और प्रमोशन के साथ, ठीक है, टू फॉर्म ए कांस्टेंट एंड इफेक्टिव मार्केटिंग प्रोग्राम। अगर आपको कंसिस्टेंट मतलब लगातार और इफेक्टिव मार्केटिंग प्रोग्राम बनाना है तो आपको क्या करना चाहिए, आपके प्राइसिंग डिसीजन को तालमेल बनाकर चलना चाहिए, किसके साथ, प्रोडक्ट डिजाइन, डिस्ट्रीब्यूशन और प्रमोशन डिसीजन के साथ, ठीक है। फिर क्या कहता है कि अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड टू यूज मैनी रीसेलर, कई रीसेलर यूज करने का प्रयास करती है, हैवी प्रमोशन एंड सुपीरियर फीचर इन प्रोडक्ट, नीड टू इन्वेस्ट मोर मनी फॉर दोज एक्टिविटी एंड सेट हायर प्राइस फॉर देयर प्रोडक्ट एंड वाइस वर्सा। अगर कोई फर्म चाहती है कि उसके क्या हो, ज्यादा रीसेलर हो, हैवी प्रमोशन हो, ठीक है, या फिर क्या हो, सुपीरियर क्वालिटी हो, सुपीरियर फीचर्स हो, तो इसके लिए क्या करनी पड़ेगी, ज्यादा मनी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। ज्यादा मनी इन्वेस्ट को कवर अप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हाई प्राइस डिसाइड करना पड़ेगा। तो ये भी क्या है, मार्केटिंग मिक्स स्ट्रेटजी भी इंपैक्ट करती है। तो कंपनी वांट टू चार्ज ए प्राइस दैट बोथ कवर ऑल इट्स कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेलिंग, ए फेयर रेट ऑफ रिटर्न फॉर इट्स एफर्ट्स एंड टास्क। कहता है आपको ऐसा प्राइस डिसाइड करना चाहिए जो सब कुछ कवर अप कर ले, उसकी कॉस्ट कवर अप कर ले प्रोड्यूस करने की, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट कवर अप कर ले, सेलिंग ए फेयर रेट ऑफ रिटर्न, आपको रेट ऑफ रिटर्न फेयर आए, ठीक है, और आपकी एफर्ट की रिटर्न आपको आए, ऐसा प्राइस आपने रखना चाहिए। इफ दोज कॉस्ट आर हाई फॉर कंपनी, इस प्राइस विल बी हाई। देखो अगर कंपनी के लिए प्रोडक्शन करने की कॉस्ट हाई है, डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट हाई है, सेलिंग की कॉस्ट हाई है, तो कंपनी कैसा प्राइस डिसाइड करेगी, हाई प्राइस डिसाइड करेगी। स्ट्रक्चर ऑफ प्राइसिंग और ऑर्गेनाइजेशनल कंसिडरेशन means who within the organization should set a price. For example, if a finance manager has to set a price, then he would rather be considered through the cost of the product. If by top executive, then they consider competitors' price as stabilized performance. कहता है कि स्ट्रक्चर ऑफ प्राइसिंग और ऑर्गेनाइजेशनल कंसिडरेशन का मतलब क्या है कि प्राइस डिसाइड कौन करेगा, भी जो प्राइस सेट करने का काम है वो कौन करेगा। अगर फाइनेंस मैनेजर करेगा तो
तो उसको क्या करना चाहिए, उसको कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट कंसीडर करके प्राइस डिसाइड करना चाहिए, अगर फाइनेंस मैनेजर करता है। अगर डिसाइड करती है टॉप लेवल मैनेजमेंट, तो उसको कंपटीटर का प्राइस डिसाइड देकर प्राइस डिसाइड करना चाहिए। उसको किसका प्राइस देकर, कंपटीटर का प्राइस देकर डिसाइड करना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं एक्सटर्नल फैक्टर कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला है मार्केट एंड डिमांड। देखो प्राइस एंड डिमांड है जो प्रोडक्ट की, जो आपको भी पता है कि प्राइस और जो डिमांड है प्रोडक्ट की, उनका उल्टा प्रभाव पड़ता है, उनका अपोजिट रिलेशनशिप होता है। इन इकोनॉमिक्स जितना प्राइस ज्यादा होगा उतनी डिमांड कम होगी, जितना प्राइस कम होगा उतनी डिमांड ज्यादा होगी, ये तो पता है। कहता है मार्केट इज अनदर कंसिडरेशन फॉर प्राइस डिटरमिनेंट। किसी भी प्राइस को डिसाइड करने के लिए मार्केट भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर मार्केट मोनोपोली है तो आप लोग ज्यादा प्राइस डिसाइड कर सकते हो। अगर प्योर कंपटीशन है तो प्राइस यूनिफॉर्म एक जैसा प्राइस रहेगा सेलर के लिए। अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नीड टू बी कंसीडर, ध्यान रखनी है, ठीक है, तो ये फैक्टर भी आपका डिसाइड करेगा। तो आपके प्राइस को डिसाइड करने में आपकी जो मार्केट है और जो डिमांड है वो दोनों के दोनों फैक्टर क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपको पता है कि किसी प्रोडक्ट की अगर प्राइस ज्यादा है तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम है तो डिमांड क्या होगी, ज्यादा होगी, ये तो पता है। दूसरी तरफ मार्केट भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपकी मार्केट है मोनोपोली तो भैया प्राइस रहेगा हाई। अगर है प्योर और परफेक्ट कंपटीशन तो प्राइस रहेगा यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब तो सेम। अगर आप कंसीडर करते हो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, तो जिस प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज्यादा होगी उसका प्राइस आप ज्यादा रखकर क्या कमा पाओगे, ज्यादा बेनिफिट कमा पाओगे। ठीक है, फिर अगला आपका आता है कंपटीटर की कॉस्ट। ठीक है, ये कंपटीटर की कॉस्ट, हाँ जी, कंपटीटर की कॉस्ट है जो उसके प्राइसेस उसके ऑफर है। ठीक है, कहता है आर बेटर देन कंपनी की कॉस्ट, प्राइसेस ऑफर शुड बी एडजस्टेड। देखो अगर आपका कंपटीटर है जो उसके प्रोडक्ट की कॉस्ट, उसके प्राइसेस, उसके ऑफर आपसे बेटर है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको अपनी कॉस्ट, ठीक है, आपको अपनी कॉस्ट प्राइसेस ऑफर क्या करनी चाहिए, एडजस्ट करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर पेप्सी ने क्या कर दिया, अपना प्राइस 200 ml का कम कर दिया बोतल का। अगले 24 घंटे में कोका कोला ने भी यही काम कर दिया। तो आप उसने क्या किया, कोका कोला ने अपने कंपटीटर के कॉस्ट प्राइस और ऑफर को देखते हुए अपने प्रोडक्ट का प्राइस क्या कर दिया, एडजस्ट कर लिया। अदर कंसिडरेशन कौन से होते हैं, इकोनॉमिक कंडीशन भी इंपैक्ट करती है, इन्फ्लेशन भी इंपैक्ट करती है, इंटरमीडिएटरी इंटरेस्ट भी इंपैक्ट करता है, सोशल कंसर्न, गवर्नमेंट के रेगुलेशन, ये सारे के सारे क्या करते हैं, वो फैक्टर हैं जो आपको प्राइस डिसाइड करने में क्या करते हैं, इंपैक्ट करते हैं या फिर इफेक्ट करते हैं, जिनको आपको ध्यान में रखकर क्या डिसाइड करना चाहिए, प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करना चाहिए। ठीक है जी, कल हम लोग पढ़ेंगे जर्नल प्राइस अप्रोचेस।